एक गैंग मंजर आम पर आता है। लोगों के जो पालतू जानवर होते थे उनको जहर दे दिया करते थे। ये गैंग जो है ये बकरियां ले जाते थे, फिर होटलों पे जाकर सेल करते थे। किस तरह पता चलता है कि ये गैंग है पूरा एक? हमारी 4 बकरियां खड़ी हुई है, एक मरती है, साथ ही 15 मिनट बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। सीसीटीवी कैमरे देखते हैं, कैमरों में जब जहर डालने वाला जो है ना शख्स इसमें आ जाता है, ग्राउंड वगैरह में फेंकते थे, वहाँ से ये लोग उठाते थे। 40 से 50 बकरे तक ये माने हैं कि हम इनके इलाकों में ऐसे मारे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकास मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना ग्रीन टाउन की हदूद में। यहां पर एक गैंग मंजर आम पर आता है। अब उस गैंग का काम ये होता था कि लोगों के जो पालतू जानवर होते थे जैसे कि भेड़ बकरियां, उनको वक्फे वक्फे से मतलब कि 1 माह बाद 2 माह बाद उनको जहर दे दिया करते थे। जब जहर देते थे तो वो जानवर मर जाते थे, फिर उन जानवरों को वो खुद ले जाते थे बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में, यहाँ तक कि में जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर उनका गोश्त बेचा जाता था। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनका नाम तारिक साहब है। इनकी 8 बकरियों को जहर दिया गया और जहर देने के बाद ये गैंग जो है ये बकरियां ले जाते थे, फिर होटलों पर जाकर सेल करते थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इन लोगों को पकड़ा कैसे गया, टोटल कितने जानवर इस तरह के मंजर यहाँ पर है जिनको हलाक किया गया, और ये गैंग कितने अरसे से यहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का जनाब, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर किस तरह पता चलता है कि ये गैंग है पूरा एक? ये गैंग का हमें पता ऐसे चलता है, आज से कोई तकरीबन 3-4 साल से ये हमारे साथ वकूए हो रहे थे कि बकरियां को मर जाती थी। हम समझते थे शायद कोई बीमार हो गई है या कोई अटैक वगैरह हो गया जिसकी वजह से ये मर जाती है। लेकिन एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हमारी 4 बकरियां खड़ी हुई है, एक मरती है, साथ ही 15 मिनट बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, करते करते वो 4 की 4 मर जाती हैं। हमें बड़े परेशान हुए, एक बीमार हो, 2 हो, ये यकदम सारी मर गई। हम बहुत परेशान हुए, लेकिन हमें उस टाइम कोई समझ नहीं लगी। कुछ अरसे बाद फिर हमने 2 बकरियां लाते हैं, फिर हमने यहीं बांधी होती हैं। वो देखते हैं कि थोड़ी की देर बाद ना, को आधे घंटे बाद एक बकरी की डेथ हो जाती है, थोड़ी देर बाद देखते हैं दूसरी की डेथ हो जाती है। हम बहुत परेशान, सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमने कैमरों में देखते हैं कि आखिर मसला क्या है। हमें एक आटे का पेड़ा मिल जाता है जिसके अंदर जहर होता है। जब हमने वो हमें मिलता है, उसके बाद हम सीसीटीवी कैमरे देखते हैं, कैमरों में जब वो बंदा जहर डालने वाला जो है ना शख्स इसमें आ जाता है, वो बकरियों के आगे वो पेड़ा आटे का फेंकता है, उसके ऊपर उसके अंदर वो जहर डाला होता है। जब वो जहर खा लेती हैं बकरियां, मर जाती थी। हम ये बाहर जाके ग्राउंड वगैरह में फेंकते थे, वहाँ से ये लोग उठाते थे। उठाने के बाद इसको जनरल हॉस्पिटल वाले साइड पे ये लोग थे शामिल, सारे कसाई थे इनके साथ, कुछ और भी लोग शामिल थे। वहाँ ये ले जाके इनकी खाल वगैरह उतारते थे, वो अच्छे पोश इलाकों में जाके ना इनको फ़रोख्त करते थे। तो हमने जब ये हमारे साथ ये लास्ट वकूआ हुआ है, जब हमने इसको देखा है, हमें पता लग गया था कि ये वही बंदा है जो दोबारा आया है, ये काम कर रहा है। जब ये रात के टाइम दोबारा ये लाश उठाने के लिए आता है, हमने इसकी रैकी लगाते हैं। रैकी लगा के हमारे इलाके के लोग जो हैं सब मिलके इसका पीछा करते हैं। जब ये वहाँ पे पहुँचता है, हम इसे पकड़ते हैं, फिर हमें 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस आती है, इसको लेके जाती है तफसील की। जब उन्होंने मालूमात किया तो ये तकरीबन 40 से 50 बकरे तक ये माने हैं कि हम इनके इलाकों में ऐसे मारे हैं। 40 से 50 इसी एरिया के अंदर? इसी एरिया के अंदर, और पता नहीं कितने एरियो में ये काम कर रहे होंगे, कितने अरसे से कर रहे थे। लेकिन टोटल कितने बंदे शामिल थे इस गैंग में, कितने गिरफ्तार हुए? में अब तक तो तकरीबन 2 से 3 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं। मज़ीद आगे तफ्तीश चल रही है, वो आगे वो पुलिस का जब मैटर है। आप उन कसाईयों के पास पहुंचे, उनसे पूछा कि ये गोश्त आपको देते, क्या वो मान गए थे कि? जी, हमने यहाँ पे बल्कि उसकी पिटाई की है बड़ी, तो उसने आगे से हमें कहा कि हम आगे बंदे पकड़वाते हैं। जब मैं खुद इनके साथ गया हूँ रेड करने के लिए पुलिस के साथ, वो मैं खुद जाता रहा हूँ, मेरा भतीजा है वो जाता रहा है। पुलिस वाले वो तारक जवेद एएसआई साहब हैं, बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ ताउन किया माशाल्लाह। वो हमारे साथ जाते रहे हैं, हमने जब रेटिंग की है, इनको पकड़ा है, वो फिर सारा माने हैं कि हाँ ये बंदा हमें पेड़ा, वो कसाई खुद पेड़ा तैयार करके उस बंदे को देता है। उसने कूड़े वाला एक स्टैंड बनाया हुआ है मोटरसाइकिल के पीछे, जैसे कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनको तो वैसे भी पुलिस चेक ही नहीं करती। यार ये गंद है, गंद में क्या हमला, हमारा यही मुतालबा कि ऐसे लोगों को चेक किया करें ताकि इस तोड़ों में क्या जा रहा है। ये मुर्दार जानवर ले जाके लोगों को खिला रहे हैं, बहुत
कर रहे हैं। अच्छा, आपके टोटल कितने जानवर थे? मेरे अब तक तकरीबन 8 जानवर इन्होंने मार दिए हुए हैं, तकरीबन कुछ 4-5 इन्होंने चोरी भी किए हुए हैं। वो भी हमारे पास वीडियो वगैरह में आए हुए थे, जिसकी बिना पे हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया, पकड़वाया। नाजरीन, ये वो एक पिलर है, यहाँ पर जानवर इनके बंधे होते थे। ये वगैरह, ये रस्सियाँ, ये बकरे थे, यहाँ बांधे होते थे। ये सामने खुड्डा बनाया हुआ मैंने बकरियों का, उसके अंदर रात को हम रखते थे। दिन के टाइम हम यहाँ पे इनको चारा वगैरह डालने के लिए बांधते थे, जहाँ ये रैकी लगा के फेंक जाता था। किसी टाइम भी बंदे की नज़र इधर उधर होती थी तो ये फेंका, बकरी ने आटा उसी टाइम खा लेना होता है। जब आपको ये पता चलता है, यकीनन शक पड़ता होगा कि यार बकरियां यकदम से बीमार हो रही हैं, तो आप कितने दिन तक इंतज़ार करते रहे कि कोई बंदा आएगा, इस तरह की कोई वारदात करेगा कि हम उसको इतने पकड़ेंगे? दिन तक नहीं हमने इंतज़ार किया, हमने उसी टाइम फौरी हमें पता लग गया था, क्योंकि हमने आज से 4-5 माह पहले इनकी वीडियो वगैरह में हमने इसे देख लिया हुआ था, क्योंकि हमें पता था ये अब मर गई हैं, इसने उठाने आना ही आना है रात को। जब ये रात को दोबारा आया उठाने के लिए, तब हमने इसे पकड़ा है और फिर इसे मनवाया है। ये इसकी हमने वीडियो वगैरह बनाई है, पुलिस को दी है, पुलिस ने फिर इसकी कार्रवाई शुरू की है। मौके पे सिर्फ एक बंदा पकड़ा गया। मौके पे एक बंदा पकड़ा गया, उसके बाद इन्होंने तकरीबन आगे 2-3 बंदे पकड़वाए हैं। नाजरीन, ये गैंग पिछले कई सालों से यहाँ पर यही काम कर रहा था। लोगों के जो हलाल जानवर हैं उनको जहर दिया करते थे। अब जहर करने का बड़ा एक अनोखा सा तरीका था इनका कि आटे के अंदर जहरीली कोई चीज़ मिला देते थे और कोई भी बकरी या जानवर इस तरह का उनको नज़र आता था तो वो ये जहरीली चीज़ यानी कि आटे का जो पेड़ा था वो इनका सामने फेंक देते थे। साफ ज़ाहिर है जानवर ने आटा तो खाना था, जब वो खाना खाते थे, वो आटा खाते थे जानवर, फिर उसके बाद वो हलाक होना शुरू हो जाते थे। ये मोहल्ले वाले जब उन मेरे इनके भी 2 बकरे ऐसे इसी तरीके से मरे थे, लेकिन इनको खबर नहीं मिली। उस टाइम इन्होंने क्या पता नहीं सर्दी से मर गए या वैसे बीमार हो गए। ये वैसे कब का वाक़या है? ये 2024 का वाक़या है। रमज़ान शरीफ था, दूसरा रोज़ा था। हम अपनी फैमिली के साथ रोज़ा खोलने के लिए ऊपर गए। हमारे जानवर हमारे घर के सामने पार्क है, वहाँ पे बंधे हुए थे। तो जब हम रोज़ा खोल रहे थे और हमने जब सुन्नत अदा किया है, तो उसके बाद नीचे हमारा जानवर तड़प गया, तड़प के मर गया वो। और उसके बाद हमने जब देखा है तो उसके पास एक रोटी का आटे का पेड़ा बना हुआ था, उसके अंदर ना जहर था और वो जहर ऐसा था कि वो सूंघा नहीं जा रहा था। तो उतनी देर में जानवर जोन सा है वो मर चुका था जब हम रोज़ा खोल के नीचे उतरे हैं, लेकिन 2-4 मिनट का टाइम लगा तो उसी में जानवर मर चुका था। जब फिर नमाज पढ़ने के बाद उसको उठा के हम बाहर फेंक के आए हैं, तो मैं अपने ये दोस्त के पास आया हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा यार इस तरह ये मसला हो गया। कह रहा यार वहाँ से क्या मिला? मैंने कहा यार ये कुछ मैंने देखा नहीं है, मैं देखता हूँ। मैं गया हूँ तो मैंने देखा तो वहाँ पे पेड़ा पड़ा हुआ था जहर वाला, जो कि हमने इन्होंने कहा बैकअप जाके देखो जहाँ पे जानवर फेंक के आए हो वहाँ पे है। और मैं भी, मेरा ख्याल है कि 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा, वो टाइम गुजरा है। और गुजरने के बाद जब हम गए हैं तो वहाँ पे जानवर भी मौजूद नहीं था। मतलब ये कि वो लोग इंतज़ार करते थे कि ये जानवर को किस जगह पर फेंकते हैं। वहाँ हमारे इलाके में यहाँ पे एक फ़ौजी एरिया लगता है, ठीक है, जिसको हम चांदमारी कहते हैं, डिपो स्टॉप के साथ ही है। बहुत बड़ी खुली सी जगह है। हमने वहाँ पे जाके उस जानवर को ही फेंकना, यानी कि कोई भी चीज़ें हम फेंकते हैं तो ज़ाहिर पता वेस्ट वाली जगह भी जाएगा जहाँ के जानवर खा लें। तो हमारी ये सोच नहीं थी, लेकिन जब हमने ये चीज़ को पकड़ा है उसके बाद हमने जुस्तजू की है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुँच सके। तो लेकिन अल्लाह ताला का ये हमारे पे बड़ा शुक्र, हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि हमें ये मौज़ा दिखाया कि हमने इनको पकड़ लिया है। और ये पकड़ने के बाद ये तारिक भाई ने जोन सा है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इनके मेरे से भी इनका लॉस बहुत ज़्यादा है। इनके 8 जानवर जा चुके हैं, जो कि इनकी नस्ल चल रही थी बहुत पुरानी, हम देख रहे थे अहले मोहल्ला। तो हम गुजारिश करेंगे कि वज़ीर दाखिला से भी, मरीम नवाज़ से भी इसका नोटिस बहुत सख्त तरीके से लिया जाए और अहले मोहल्ला जो है ना सब अपने अपना ख्याल करें, इसलिए कि ये जो चोर चक्के हैं ना वो इस तरह के ही काम करते हैं। ये मुलज़मान जो थे वो तो अपना काम करके चले गए। अब ये सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या जो हुकूमती इदारे हैं वो इंसाफ फराहम कर सकेंगे? आप भी गुजारिश करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, हम गुजारिश करेंगे। हमारा बहुत लॉस हो चुका है, हमारा कुछ ना कुछ नुकसान का अदायगी की जाए, इनसे रिकवरी की जाए, ताकि हमारा मज़ीद जो नुकसान है वो पूरा हो। हमारा शौक भी पाल रहे हैं ना, इस तरह तो हम अपना शौक भी नहीं कर सकेंगे। देखें आगे से जानवर ले, घर के आगे कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है? कोई चीज़ नहीं है। मेरे ये जो अब 2 जानवर इन्होंने मारे हैं इस टाइम, हम तो अपने शौक के लिए कर रहे हैं ना ये काम। देखे मैं अपने दरवाजे पे नहीं कुछ बांध पा रहा, उसकी वजह क्या है? यही वजह हमारे आले मोहल्ले में ये शौक था बड़ा अच्छा,
हम सुन्नत अदा इलाके के करते हैं। लोगों ने डर गए हैं, तकरीबन अब कोई भी अपना जानवर बाहर नहीं बांध रहा, वो अपने अपने घरों में या छतों के ऊपर बांध रहे हैं, इसी डर की वजह से कि ये दोबारा हादसा ऐसा ना पेश आ जाए। चलें, अब मैं भी हुकूमती इदारों से कहूँगा कि खुदारा इनको इंसाफ फराहम किया जाए और मुलजमान के खिलाफ जितनी भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है की जाए, ताकि कल इस तरह के कोई और मुजरिम या मुलजम यहाँ पर आते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो कि हमारा फिर हाल क्या होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकास मल्लिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।